हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही जल्दी क्रैश कोर्स सीरीज लेकर आऊँगा, जिसका पहला वीडियो आज आपके सामने आने वाला है। और हमारा टॉपिक होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंतर्गत मैंने हर टॉपिक से टॉपिक वाइज चुनिंदा क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है, जिसका पहला टॉपिक आज होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आप 6 से 8 नंबर एक ही वीडियो में आपके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार मैं इंग्लिश में इसको रिपीट कर देता हूं कि अ टॉय हैविंग 3.5 सेंटीमीटर रेडियस विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, विच इज सरमाउंटेड ऑन सेम रेडियस हेमी सर्कल। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। द होल हाइट ऑफ दिस टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा है हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हमारा शंकु बना हुआ है, ये हमारा कोन हो गया, जिसकी टोटल ऊंचाई हमको दी गई है, हाइट है 15.5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हमसे पूछा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों, ये हमें फाइंड करने के लिए हमें स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई का पता होना जरूरी है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए सबसे पहले हमें रेडियस दे रखी है, त्रिज्या, और शंकु की ऊंचाई हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल ऊंचाई माइनस अर्ध गोले की ऊंचाई, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल ऊंचाई हमारी दी गई है 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए, जो अर्धगोले की जितनी भी त्रिज्या होती है, वही हमारी अर्धगोले की ऊंचाई होती है। ध्यान रखिएगा, ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या हो गई, और अगर अर्धगोले में बात की जाए तो ये भी इसकी रेडियस ही होती है, जिसको हम लोग हाइट करते हैं। तो यहाँ पर अर्धगोले की ऊंचाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये तो हो गई हमारे शंकु की ऊंचाई। अब यहां से हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई फाइंड कर लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ऊंचाई
एल इक्वल टू फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट एच हमारा आया, एच निकल के आया 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर प्लस आर होगा हमारा 3.5 स्क्वायर। तो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर 144 प्लस 35 3.5 का स्क्वायर। दोस्तों मैंने एक अपने चैनल पर ट्रिक वीडियो अपलोड कर रखा था कि जिसका लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। आप पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आएगा 25 पॉइंट लगाया। अब ये 3 में 1 ऐड करेंगे 4 4 3 जा, ये आएगा इसका स्क्वायर। तो एल इक्वल टू होगा हमारा 426 415 1 अब L की वैल्यू आएगी हमारी। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 156.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1 12.5 सेंटीमीटर। तो चलिए फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। पाई आर यहाँ से कॉमन है, पाई आर को कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो अंदर ब्रैकेट में आएगा हमारा L प्लस 2R। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू होगी हमारी, रेडियस कितनी दी गई हमको, त्रिज्या टोटल हाइट हमको दी गई थी, टोटल हाइट कुल ऊंचाई हमको 15.5 दी गई थी और रेडियस r इक्वल टू दिया गया था 3.5। तो यहाँ पे रेडियस हमारी 3.5 है, ब्रैकेट स्लैंट हाइट त्रिज्या कुछ है हमारी निकल गई है 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारी है 3.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से कट करेंगे ये आएगा 11। तो ये होगा 11 मल्टीप्लाई विथ 12.5 प्लस 3.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 7। 11 इंटू इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 7 19.5। अब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 5, हासिल लगे 5, 11 9 99, 99 5 104 की 4, हासिल लगे 10, 11 कम 11 और 10 21, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दिए, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक कोई ठोस है उसमें शंकु सम्मिलित है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, उसी के अंदर एक अर्धगोला भी है जिसमें 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोले के ऊपर शंकु आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा एक बेलन हो गया, दिस इज आवर सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोला भी सम्मिलित है, इसकी तली में एक अर्धगोला सम्मिलित है, ऐसे ये हमारा अर्धगोला।
और एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित जो 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। ये हमारा कोई शंकु इसी पे आरोपित है। तो टोटल इसकी हाइट हमारी बेलन की 180 सेंटीमीटर, शंकु की हाइट हमको दी गई है 120 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या ये हमको 60 सेंटीमीटर दी गई है। ये हो गई रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन में सॉल्व करते हैं। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में दोस्तों यदि हम इस अर्धगोले और शंकु के आयतन को घटा देते हैं तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें निकल आएगा। तो यहां पे लिखेंगे शंकु का आयतन और ये माइनस अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या सभी की सेम ही रहेगी क्योंकि सेम आधार पे रखे गए हैं, इसलिए इनकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 कैपिटल एच लेंगे क्योंकि बेलन का आयतन, बेलन की जो हाइट थी वो हमारी बड़ी थी शंकु की हाइट से। अच्छा, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h और माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहां से हम लोग पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो पाई r स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल H माइनस। ये करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसे भी अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। पहले बेलन का आयतन निकालें, फिर शंकु का आयतन निकालें, फिर अर्धगोले का आयतन निकालें और उनको इसमें लेस करें। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए आप इनके डायरेक्ट फार्मूले लिख के यहाँ पर पहले कॉमन कीजिए। अब यहाँ बचेगा हमारा कैपिटल H माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन हो चुका है। यहाँ हमारा बचेगा H माइनस 2/3 पाई r स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ बचेगा एक r। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू r की वैल्यू होगी हमारी 60, तो 60 स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल H हमको दिया गया है 180 सेंटीमीटर, 180 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल h हमको इट मीन शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर, 120 माइनस 2/3 रेडियस हमारी कितनी है 60। इसको सॉल्व करते हैं।
22/7 इंटू 60 का स्क्वायर होगा हमारा 3600। ब्रैकेट लगाया, इसको कैंसिल करते हैं, ये आएगा हमारा 40 त्रिका 120, ये आएगा 20, 20 दूनी 40, तो 180 माइनस 40 और माइनस 20 दूनी 40। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 22/7 इंटू 3600, और ये आएगा 180 माइनस 40, 40 80 हो गया। इधर सॉल्व कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 22 का 0 में 0 0, 26 22 6 जा होता है 132, 2 हासिल लगे 13, कैरी फॉरवर्ड 13, 22 3 जा होता है 66, 66 और 13 79/7 इंटू 180 में 80 लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 100। अब हम इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7 9 2 1 2 3 4 1 2 3 4/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, आप चाहे तो इसको आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आप 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 एकम 7, बचे यहाँ पे 2, 22 हो गए, 7 त्रिका 21, अब यहाँ बचेगा 1, 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचे 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, अब बचेंगे 4, तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ेगा 40 हो गया, 7 पना 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, तो दशमलव के 2 अंक तक इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका आंसर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक लौह स्तंभ का कुछ भाग लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है तथा शेष भाग शंकु के रूप में है। शंकु व बेलन प्रत्येक भाग की त्रिज्या में दी गई है 8 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमको 240 सेंटीमीटर तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमें 36 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा लौह स्तंभ का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर लौह का भार 7.5 ग्राम है। दोस्तों जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में हमसे वेट की बात करें, भार की बात करें, तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस में उसका वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक लौह स्तंभ का कुछ भाग लंबवृत्तीय बेलन और कुछ भाग शेष भाग जो है वो शंकु के रूप में है। इट मींस सम पार्ट सिलिंड्रिकल है इसका, तो हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं। एक ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, और इसका कुछ पार्ट हमारा कोन के फॉर्म में है, शंकु आकार है, ये हमारा शंकु हो गया। तो अब इसमें कह रहा है शंकु और बेलन प्रत्येक भाग की त्रिज्या, तो रेडियस जो है दोनों की सेम है, तो लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करते हैं। शंकु व बेलन कोन एंड सिलेंडर की त्रिज्या R इक्वल टू हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई में 240 सेंटीमीटर दी। तो बेलन की ऊंचाई इट मींस हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर एंड शंकु की ऊंचाई हमें 36 सेंटीमीटर दी गई है। तो हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच से ले हम लोग, ये हमें 36 सेंटीमीटर दी गई। चलिए, तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो हमारा लौह स्तंभ है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लौह स्तंभ का आयतन इज इक्वल टू होगा शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन
प्लस बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको पता होगा कि शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर कैपिटल एच लेंगे क्योंकि बेलन की हाइट जो है वो हमें बड़ी दी गई है शंकु की हाइट की अपेक्षा। अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो ये ब्रैकेट में आएगा हमारा 1/3 स्मॉल एच प्लस ये होगा कैपिटल एच। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, रेडियस हमारी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट 1/3 इंटू स्मॉल एच हमारा है 36 प्लस कैपिटल एच है हमारा 240। चलिए सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 8 स्क्वायर होता है हमारा 64, इससे कैंसिल करेंगे आएगा 12, 240 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 252। 7 से कट करते हैं, 7 का 21 बचेगा यहाँ पर हमारा 4, 7 6 42। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 22 का मल्टीप्लाई पहले 64 में करते हैं, तो ये हो जाएगा 22 को 88 की 8 हासिल लगे 8। 22 अंक का होता है 132 और 132 में 8 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140 इंटू 36। अब हमें 36 का मल्टीप्लाई 1408 में करना है। 1408 में 36 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आएगा, 6 48 की 8 हासिल 4, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 3 24 की 4, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 2 आएगा, 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 3 4, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 8448 426 8 2 10 0 कैरी 1 और 415, ये होगा हमारा सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से खत्म नहीं हुआ है, इसमें इसने बोला भी है कि 1 घन सेंटीमीटर लौ का भार 7.5 ग्राम है। तो यहाँ पर इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.5 ग्राम। तो लौ का भार निकालेंगे, वेट निकालेंगे, ये हमारा कितना है 50,688 सेंटीमीटर क्यूब था। इसे हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं ग्राम से, तो इसमें 7.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करा दिया है। अब ग्राम को यदि किलोग्राम में चेंज करना है तो इसे हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 7.5 अब हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया इंटू किलो। तो देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया 0 बढ़े, 25 से 75 और 25 को 100 और ये 2 0 हमारे ये बढ़े, 4 से कट करते हैं, ये आएगा 100 हमारा, ये आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 छंग 24 बचेगा 2, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। अब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 18 2 20 की 0 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3। अपान में 100 बचा, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 380.16 किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस में जैसे जब हमको ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया जाए तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा। आपको रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन दिया गया है 3:4 एंड वॉल्यूम ऑफ
कोण आपको दिया गया 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ कोन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको त्रिज्या इट मीन्स रेडियस का रेशियो और हाइट ऊंचाई का रेशियो ये आपको दिया गया है 3:4। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग R/H इज इक्वल टू 3/4। आप यहां से H की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4R क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3H। तो हाइट हमारी हो जाएगी 4R/3 इज इक्वल टू हाइट। अब हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया हमको। वॉल्यूम ऑफ कोन इट मींस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमें कितना दिया गया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों ये हमको रेशियो दिया गया था। आप चाहें तो इसे एक्स लेट करके भी कर सकते हैं। और यहां पर हमसे रेडियस पूछी गई है। क्या पूछा गया है, रेडियस पूछी गई है, त्रिज्या हमसे पूछी गई है। तो हमने इस क्वेश्चन को हाइट की वैल्यू निकाल के यहां जब हम पुट कर देंगे तो क्वेश्चन पूरा हमारा रेडियस में बन जाएगा और हमें रेडियस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये वॉल्यूम हमको कितना दिया गया था 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए 1/3। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। याद रखिएगा जब भी कभी पाई की वैल्यू हमें गिवन हो तो हमें वही रखना है। अगर यहाँ 22/7 गिवन होता तो 22/7 रखते हैं। अगर कुछ भी ना गिवन हो तो जो तुम्हारा मन हो वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 4 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारा है ही, इंटू हाइट। हाइट हमने यहां से फाइंड कर ली है 4R/3। तो 4R/3 इज इक्वल टू 301.44 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। अब ये R और R स्क्वायर R कितना हो जाएगा R³ इज इक्वल टू, बाकी सारे वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दीजिए इनटू ये 3 और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, ट्रांसपोज होने पे पांचांतर करने पे मल्टीप्लाई में जाएंगे अपॉन ये हमारा 4 मल्टीप्लाई पे है डिवाइड पे हो जाएगा इनटू 3.14। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है। 314 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 96 आता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब देखिए 4 का इसमें डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ये हमारे पास R³ की वैल्यू आ गई 24 इंटू 3 इंटू 3। तो R की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्यूब है, ट्रांसपोज करेंगे क्यूब रूट हो जाएगा। 24 3 जा कितना होता है 72 और 72 3 जा होता है 216। तो 216 का क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारी रेडियस आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो आज का 5वां क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए एक ठोस शंकु के आकार का है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जो सॉलिड है हमारा जो कोण के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर सरमाउंटेड है। फिर कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इट मीन्स अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का वक्र पृष्ठ
ये हमको गिवन है। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है, शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इट मींस रेडियस और हाइट का रेशियो हमको फाइंड करना है। ये आपका अर्धगोला हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर एक शंकु सरमाउंटेड है। ये जो रेडियस है वो शंकु की रेडियस भी है, त्रिज्या भी है, और अर्धगोले की भी त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल होगी। ये हमारे शंकु की हाइट होगी। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन में। अर्धगोले का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr। अब यहाँ पर बात हो रही थी रेडियस और हाइट की। ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट, त्रिज्यक ऊंचाई। तो आपको पता है कि ये हमारी त्रिज्यक ऊंचाई होती है, और त्रिज्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। आके वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इंटू, ये त्रिज्यक ऊंचाई हमारी कितनी है, स्क्वायर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। अब देखिए ये रेडियस हमारी मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगी डिवाइड में, इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ये रेडियस एक रेडियस कैंसिल हो गया, बचेगा हमारा 2r इज इक्वल टू स्क्वायर, ट्रांसपोज होता है, स्क्वायर रूट ट्रांसपोज होता है तो स्क्वायर बन जाता है, अंडर रूट आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r। 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, इस r स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 4r स्क्वायर में r स्क्वायर लेस करेंगे तो बचेगा हमारा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया था रेडियस रेशियो हाइट, तो हाइट को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे इनटू 1, तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये स्क्वायर दोनों में लगे हुए हैं, ट्रांसपोज होंगे तो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/3। तो आंसर हमारा क्या आएगा, रेडियस एंड हाइट का रेशियो इज इक्वल टू 1/√3। दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों आज ये रहे आपके सामने बेहतरीन 5 क्वेश्चंस। इसी तरीके से मेरे चैनल्स पे बने रहिएगा। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, एग्जाम आने तक आपके लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चंस की एक सीरीज इसी तरह से लाता रहूंगा हर चैप्टर से। तो इनको कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।